हुकुम भानु प्रताप सिंह ने जैसे ही कमिश्नर को मारने की धमकी दी, कमिश्नर ने हंसते हुए भानु प्रताप सिंह से कहा, ओह, तो तुम मुझे जान से मारोगे? मुंबई पुलिस के कमिश्नर को मारोगे तुम? तुम्हें पता है एक कमिश्नर पर हाथ उठाने का नतीजा? कमिश्नर की बात सुनकर भानु प्रताप सिंह ने हंसते हुए कहा, हमें सब पता है कमिश्नर, हमें पता है कि अगर हम कमिश्नर को मारेंगे तो पूरी मुंबई की पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी, इसलिए पुलिस से पंगा कौन लेगा। लेकिन अब जब तुम्हें पता चल गया कि हमारी रानी सा ही सिया है, तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ने की गलती कैसे कर सकते हैं? वैसे तुम्हें मारने के और भी बहुत से तरीके हैं हमारे पास, जिससे हम तुम्हें मारेंगे और दुनिया के सामने दोषी भी नहीं कहलाएंगे। फिलहाल तुमने हमें ये बताकर हमें सतर्क कर दिया, वरना हम गुस्से में गलती कर बैठते। इतना कहकर भानु प्रताप सिंह ने अपने आदमियों को इशारा करते हुए कहा, इस कमिश्नर को गाड़ी में डालो और अपने महल ले चलो, वही हम सोचेंगे कि इस कमिश्नर से कैसे निपटना है। हुकुम भानु प्रताप सिंह की बात मानकर उसके आदमियों ने कमिश्नर को उसकी गाड़ी में बिठाया और ड्राइवर को गाड़ी से उतारते हुए खुद उसकी जगह बैठकर जबरदस्ती कमिश्नर को महल की तरफ लेकर निकल गए। और उनके वहां से जाते ही हुकुम भानु प्रताप सिंह भी अपने आदमियों के साथ अपनी कार में बैठा और महल के लिए निकल पड़ा। वही राम सिंह सिया को अब महल लेकर आ चुका था। महल के सामने गाड़ी रुकते ही सिया तुरंत गाड़ी से निकली और भागती हुई अपने कमरे में आकर अपने बिस्तर पर लेटकर जोर जोर से रोने लगी और फिर अपने आंसू पोंछते हुए अपने आप से सवाल करते हुए बोली, क्या सच में हुकुम सा सच कह रहे थे? क्या सच में वो पुलिस वाला उनका दुश्मन था? आखिर क्या हो रहा होगा वहाँ? और हुकुम सा ने मुझे महल वापस जाने के लिए क्यों कहा? और मैं भी उनकी बात मानकर तुरंत महल के लिए निकल पड़ी। इतना कहकर सिया ने कुछ सोचते हुए अपने आप से कहा, लेकिन अगर वो पुलिस वाला कोई गुंडा ना होकर सच में पुलिस वाला हुआ तो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे सच में जानता था और वो मुझे उस आदमी के पास लेकर जाना चाहता था जिसे मैं अपने सपनों में देखती हूँ? कहीं हुकुम सा मुझसे सच तो नहीं छुपा रहे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सच है और क्या झूठ। अब तो भगवान ही मेरी मदद कर सकते हैं। फिर सिया ने एक बार फिर अपने दोनों हाथ जोड़े और भगवान से विनती करते हुए बोली, बस कीजिए भगवान जी, आपने मेरी बहुत परीक्षा ले ली, अब बस कीजिए और मुझे उससे मिला दीजिए जो मेरा इंतजार कर रहा है, जो मेरे दिल में बसा हुआ है और जिसको मैं हर पल महसूस करती हूँ। इधर भानु प्रताप सिंह अपने आदमियों के साथ कमिश्नर को बंदी बनाकर अपने महल ले आया था, लेकिन भानु प्रताप सिंह के आदमी कमिश्नर को महल के अंदर ले जाने की बजाय महल के दूसरे हिस्से में ले गए जहाँ कोई आता जाता नहीं था। वहाँ ले जाकर भानु प्रताप सिंह ने कमिश्नर को एक वीडियो दिखाया जिसमें कुछ गुंडे कमिश्नर की बेटी के स्कूल के सामने खड़े होकर उसकी बेटी के आने का इंतजार कर रहे थे। उन गुंडों को अपनी बेटी के स्कूल के सामने खड़ा देख कमिश्नर डर गया। डर के मारे कमिश्नर ने हुकुम भानु प्रताप सिंह के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं हुकुम सा, ऐसा मत कीजिए, वो मेरी इकलौती बेटी है, उसके साथ ऐसा मत कीजिए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। प्लीज अपने गुंडों से कहिए कि मेरी बेटी से दूर रहे। कमिश्नर की बात सुनकर भानु प्रताप सिंह ने हंसते हुए कहा, देखो कमिश्नर, हमें तुम्हारी बेटी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और वैसे भी हमने ऐसे गुंडों को तुम्हारी बेटी के स्कूल के सामने नहीं खड़ा किया जो तुम्हारी बेटी के साथ जबरदस्ती करे। लेकिन हाँ, हमारे एक इशारे पर हमारे आदमी तुम्हारी बेटी को मार जरूर सकते हैं। अब तुम सोच लो, तुम्हारे लिए राघव को सिया से मिलाना जरूरी है या अपनी बेटी को बचाना? इतना सुनते ही कमिश्नर ने अपने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, प्लीज हुकुम सा, मेरी बच्ची को कुछ मत करना। मैं राघव को कभी नहीं बताऊंगा कि सिया यहाँ आपके महल में है। प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दीजिए और अपने गुंडों से वहां से लौट जाने के लिए कहिए, प्लीज। हुकुम सा। कमिश्नर को अपने सामने गिड़गिड़ाते देख हुकुम सा ने कमिश्नर का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे देखो तो मुंबई का कमिश्नर कैसे गिड़गिड़ा रहा है। वैसे क्या कह रहे थे तुम कुछ देर पहले कि तुम मुंबई के कमिश्नर हो और अगर हमने तुम्हें कुछ किया तो पूरी मुंबई की पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी, वगैरह वगैरह। इतना कहकर भानु प्रताप सिंह जोर जोर से हंसने लगा और हंसकर कमिश्नर को ताना देते हुए बोला, वैसे कहाँ है तुम्हारी मुंबई पुलिस? अब तक तो लोगों को यहाँ आ जाना चाहिए था। अरे उन लोगों का कमिश्नर गायब है और वो लोग हैं कि अपने कमिश्नर को ढूंढ ही नहीं रहे। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ कमिश्नर, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये भानु प्रताप सिंह है ना।
इतना कहकर भानु प्रताप सिंह कमिश्नर के पास बैठा और गुस्से में उसके चेहरे को नोचते हुए बोला, तुझे क्या लगता है कमिश्नर, तू मुंबई का कमिश्नर है तो कुछ भी कर सकता है। हमारी रानीसा को हमसे दूर ले जा सकता है और हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि भानु प्रताप सिंह क्या कर सकता है और क्या नहीं। इतना कहकर भानु प्रताप सिंह ने अपने फोन से उन गुंडों के पास फोन मिलाया जो कमिश्नर की बेटी के स्कूल के सामने खड़े होकर उस पर नजर रहे थे। जैसे ही उन गुंडों ने फोन उठाया, वैसे ही भानु प्रताप सिंह ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, कमिश्नर की बेटी को जान से मार दो। जैसे ही कमिश्नर ने भानु प्रताप सिंह के मुंह से ये बात सुनी, कमिश्नर भानु प्रताप सिंह के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं हुकुम सा, मेरी बेटी को कुछ मत कीजिए। भले ही आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। हुकुम सा, मैं आपके आगे भीख मांग रहा हूँ, मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। तभी हुकुम सा ने अपने पैरों में गिरे हुए कमिश्नर को उठाया और कमिश्नर के कंधों को पकड़ते हुए बोला, नहीं कमिश्नर, तुम्हें अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस हमारा छोटा सा काम करना होगा। अगर तुम भानु प्रताप सिंह आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही कमिश्नर ने अपने हाथ जोड़ते हुए भानु प्रताप सिंह से कहा, आप बस हुक्म दीजिए। हुकुम सा, मैं आपका हर काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। इतना सुनते ही भानु प्रताप सिंह ने हंसते हुए कमिश्नर से कहा, ये हुई ना बात कमिश्नर, हमें आपसे यही उम्मीद थी। अच्छा चलिए, अब आप एक काम कीजिए, राघव सिंघानिया के पास फोन कीजिए और उससे कहिए वो ढूंढ रहा है, वो जिंदा है और जैसलमेर में है और आप उसे अपने साथ लेकर मुंबई आ रहे हैं। ठाकुर भानु प्रताप सिंह की बात सुनते ही कमिश्नर ने चौंकते हुए कहा, क्या? लेकिन अभी तो आपने कहा कि आप सिया को मेरे साथ नहीं जाने देंगे और न ही राघव को पता लगने देंगे कि वो जिंदा है, तो फिर अब आप उसे यहाँ से लेकर जाने की बात क्यों कर रहे हैं? कमिश्नर की बात सुनकर भानु प्रताप सिंह ने दांत पीसते हुए कहा, देख कमिश्नर, हम पहले क्या कह रहे थे, क्या नहीं? उस बात पर गौर करने की बजाय अगर आप राघव के पास फोन करके ये बात कहेंगे तो आपके लिए सही होगा, वरना जितना देर करेंगे आपकी बच्ची की जान उतना ही खतरे में होगी। अब आप सोच लीजिए। इतना सुनते ही कमिश्नर ने भानु प्रताप सिंह से कहा, ठीक है, मैं अभी राघव से बात करता हूँ और उसे बताता हूँ, लेकिन मेरे पास मेरा फोन नहीं है, इसलिए मैं राघव को फोन नहीं कर सकता हूँ। इतना सुनते ही भानु प्रताप सिंह ने अपने आदमी को इशारा किया। भानु प्रताप सिंह का इशारा समझकर वो आदमी भानु प्रताप सिंह के पास फोन लेकर आया और भानु प्रताप सिंह ने उस फोन को कमिश्नर के हाथों में थमाते हुए बोला, ये लो फोन और अपने उस गुंडे राघव सिंघानिया से वही कहो जो हमने तुम्हें कहने के लिए कहा है। इसके अलावा अगर एक और लफ्ज भी बोला तो भूलना मत कि तुम्हारी बेटी की जान इस वक्त हमारी मुट्ठी में कैद है। जैसे ही कमिश्नर ने भानु प्रताप सिंह के हाथों से फोन पकड़कर कान पर लगाया, तभी उधर से राघव की आवाज आई। राघव की आवाज सुनते ही कमिश्नर ने एक्टिंग करते हुए खुश होकर कहा, राघव बेटा, मुझे सिया मिल गई है और मैं उसे लेकर अभी मुंबई के लिए निकल रहा हूँ। कमिश्नर आगे कुछ बोलता है, उससे पहले ही भानु प्रताप सिंह ने कमिश्नर के हाथों से फोन छीन लिया और कमिश्नर के नाक पर एक रुमाल रख दिया, जिसकी वजह से कमिश्नर बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। कमिश्नर के जमीन पर गिरते ही भानु प्रताप सिंह ने हंसते हुए कहा, हमने कहा था ना कमिश्नर, हम तुम्हें मारकर पुलिस से पंगा नहीं लेंगे, लेकिन अब तुम्हारे जरिए उस राघव सिंघानिया से जरूर पीछा छुड़ा लेंगे। आज के बाद से राघव सिंघानिया सिया को हमेशा के लिए भूल जाएगा। और इतना कहकर भानु प्रताप सिंह जोर जोर से हंसने लगा। आखिर क्या करने वाला है भानु प्रताप सिंह राघव के साथ? क्या कमिश्नर वापस जाकर राघव को सब सच बता देगा? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफ।